महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। महाराज विदुर और बर्बरीक की तरह ही महर्षि वेदव्यास भी महाभारत युद्ध की एक एक घटना के साक्षी रहे। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको लेकर महर्षि वेदव्यास बड़े कंफ्यूज थे। अब सवाल था वो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जाए कहां। आखिरकार उन्होंने सोचा कि भीमपौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के पास जाया जाए, क्योंकि एक वही थे जिन्होंने युद्ध भूमि में रहकर एक एक घटना देखी थी। वही बता सकते थे कि आखिर इस भयानक युद्ध के असली नायक कौन रहे। आप भी सोचेंगे कि इसमें पूछना क्या है, जो जीता वही हीरो, जो हारा वो जीरो। लेकिन महर्षि वेदव्यास इसकी पुष्टि एक्सपर्ट से चाहते थे, और बर्बरीक से बेहतर वो एक्सपर्ट और कौन हो सकता था। महर्षि वेदव्यास ने पांचों पांडवों को साथ लिया और पहुंच गए रणभूमि। रणभूमि में हर तरफ सन्नाटा पसरा था और दूर एक कोने में बर्बरीक का कटा शीश हवा में शांत चित्त लटका हुआ था। महर्षि वेदव्यास पांडवों के साथ बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक ने जब अपने सभी पितामहों को एक साथ देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका अभिवादन किया और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जीत की बधाई दी। बर्बरीक ने सवाल किया कि आप सब एक साथ क्यों आए हैं। तब महर्षि ने पूछा, भीमपौत्र बर्बरीक, अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इस युद्ध का असली नायक कौन है और किस किस का योगदान रहा। बर्बरीक ने ऐसा उत्तर दिया जिसकी उम्मीद खुद महर्षि वेदव्यास जी को नहीं थी। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध का नायक हर एक योद्धा था जो विजयी होने की आशा से अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार था। रही बात योगदान की, तो उसमें भी सभी बराबर सहभागी थे। बर्बरीक की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास का कंफ्यूजन और बढ़ गया। उन्होंने बर्बरीक से फिर प्रार्थना की कि इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो। यानी वेदव्यास जी को टू द पॉइंट आंसर चाहिए था। बर्बरीक ने बिना देरी के कहा, कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र। उन्होंने युद्ध में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही पूरे युद्ध में भाग लेते देखा, इसलिए इस युद्ध के असली नायक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये तो रही महाभारत युद्ध के असली नायक की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो असली नायक वाली बात पलट भी सकती थी। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 ऐसे बाणों का वरदान मिला था जिससे वो कोई भी युद्ध जब चाहे खत्म कर सकते थे, तीनों लोगों का अंत कर सकते थे। दरअसल उन्होंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो युद्ध में उसकी टीम में रहेंगे जो युद्ध में हार रहे होंगे। उनकी माँ कोई साधारण नहीं थी, उनका नाम अहिलावती था, जिन्हें मोरवी नाम से भी जाना जाता था। बर्बरीक को युद्ध कौशल सिखाने वाली उनकी माँ ही थी, तो एक तरह से वो उनकी टीचर भी हुई। माँ से तो एक बार प्रॉमिस तोड़ भी दिया जाए, क्योंकि माँ तो आसानी से माफ कर देती है, लेकिन टीचर से किया गया प्रॉमिस सजा भी दिला सकता था। बर्बरीक का अपनी माँ को दिया यही प्रॉमिस महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की चिंता का कारण बना। श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे, इसलिए वो जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुए तो यह युद्ध कभी खत्म होगा ही नहीं। वो बर्बरीक के पास गए, उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि वो इस युद्ध में किसकी तरफ है। बर्बरीक ने सिंपली कहा कि जो इस युद्ध में हारने वाला होगा उसके साथ वो रहेंगे। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरीक अपनी माँ को दिए प्रॉमिस से पीछे हटने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने कूटनीति लगाई। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। बस श्री कृष्ण एक साधु भेष में बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से वो मांग लिया जो उस समय दानवीरों की परीक्षा लेने में अक्सर मांगा जाता था, उनकी मृत्यु। साधु के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके युद्ध कौशल का सैंपल मांगा। बर्बरीक भी तैयार थे। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए एक ही क्षण से पीपल के सारे पत्तों को छेद कर अपनी तैयारी की पूर्व सूचना दे दी। भगवान यही तो चाहते थे, लेकिन अभी भी गेंद बर्बरीक के ही पाले में थी। भगवान कृष्ण ने आखिर में ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक कुछ देर तो सोच में पड़ गए कि भला एक ब्राह्मण को मेरे शीश से क्या काम, लेकिन फिर उन्होंने दान की महत्ता को समझते हुए अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को सौंप दिया। भगवान कृष्ण बर्बरीक की इस दानवीरता से
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली दर्शन दिए। बर्बरीक पहले से ही ये जान गए थे कि ये कोई साधु आधु नहीं है, बल्कि कोई और ही है, लेकिन फिर भी वो अपने वादे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा भगवान कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान कृष्ण ने दानवीर बर्बरीक की इच्छा को पूरा किया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि वो कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे, जिसे माता यशोदा ने रखा था, क्योंकि हारे का सहारा बनने की क्षमता तो सिर्फ भगवान में ही होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो स्थान कहाँ है जहां बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश का दान दिया? वो पवित्र स्थान हरियाणा के पानीपत जिले में समालखा स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर चुलकाना धाम में है। यहाँ श्री श्याम मंदिर है, जहाँ लोग हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप जानना चाहते हैं चुलकाना धाम के श्री श्याम बाबा और राजस्थान के खाटू श्याम में क्या अंतर है? तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।